हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, जो आज 10 मार्च 2019 को बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपका आंसर बतलाने वाला हूं रीजनिंग का। अभी जस्ट तुरंत एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि हिंदी का है, उसका भी मैंने पूरा सोल्यूशन के साथ आंसर बतला चुका हूं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और आप अपने आंसर को मिला सकते हैं, वेरीफाई हो सकते हैं कि आपने कितना सही आंसर लगाया है। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। मैं आपको इसमें रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन बतलाने वाला हूं। रीजनिंग में है कि पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQ और R है। R की बहन ओ है, आर की माँ का बहनोई एन है, एम का पिता पी है और पी का पोता आर है। परिवार में दो महिलाएं हैं। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? दो महिलाएं हैं। तो इसका आप संबंध बतलाना है। सब जल्दी जल्दी मैं इसका ऑप्शन आपको बतलाने जा रहा हूँ। परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य है? तो परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य है। कैसे? तो आर की माँ का बहनोई, एक दूसरा बहनोई दूसरी पीढ़ी हो गया। फिर है आर की माँ, ये एक पीढ़ी ये हो गया। फिर है एक आर, तो ये 3 पीढ़ी हो गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, यानी 3 पीढ़ी। परिवार में दो महिलाएं सदस्य कौन कौन है? तो परिवार में दो महिलाएं सदस्य जो है वो है ओ क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपका जो भी सेट हो, आप वीडियो को रोक कर अपना सेट मिला सकते हैं और उसको आप खोज कर, यानी आप रीजनिंग में ही खोजेंगे, रीजनिंग में खोज कर अपना मिला सकते हैं कि आपने क्या सही मारा है। अगला है 33 नंबर में, एम और क्यू की पुत्री कौन है? एम और क्यू की पुत्री जो है वो है ओ, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, आर की माँ कौन है? आर की माँ कौन है? तो आर की माँ क्यू है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, लुप्त संख्या का पता लगाएं। तो लुप्त संख्या का पता इसमें कैसे लगाएगा? ये पैटर्न में जो पूछा गया है, जो बाहर है, सर्किल से जो बाहर है, वृत्त से जो बाहर है, वो सभी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ा गया और उसको वृत्त के अंदर लिख दिया गया। देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस दवा को जोड़िएगा तो 33 होगा। इसी तरह दूसरा नंबर में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सबको जोड़िएगा तो 54 होगा। इसी तरह आप यदि ये वाला सर्किल का जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके सबको, यानी 25 36 9 और 16 को जोड़िएगा तो 86 आता है। कितना आता है? 86 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। आपका जो भी सही हो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया है। यदि आपको इन क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल सेंड कर दें, मैं आपको क्वेश्चन का PDF भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है 3, 16, 42, 81, 133 और प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, खाली स्थान पर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा। देखिए, 3 में यदि 13 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह 16 में कितना जोड़ेंगे कि 42 हो जाएगा। तो 16 में 26 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। उसी तरह 42 में 39 जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। और उसी तरह 81 में कितना जोड़ेंगे? 52 जोड़ेंगे। 81 में 52 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52 और 13 चौके 52, 13 पाँचे 65। 133 में 65 जोड़ेंगे, 133 में 65 जोड़ेंगे तो 198 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पैटर्न मैंने आपको बतलाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप एक बार कॉपी पर बना लेंगे और आप वेरीफाई हो जाइएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, 1 8 27, फिर प्रश्नवाचन चिन्ह है, यानी यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद है 125 216। तो देखिए इसको कैसे इस पैटर्न में सजाया गया है। 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, तो इसी तरह 4 का क्यू क्या होगा? 64 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 9 23 51 107, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क के, क्या होगा? तो उसको कैसे सॉल्व किया गया है? देखिए, 2 में कितना जोड़िएगा तो आप 9 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह 9 में यदि 14 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। इसी तरह फिर 23 में 14 को गुना कर दीजिए, 23 में आप 28 जोड़िएगा। कितना? 14 दूना 28, 14 दूना 28 तो 51 हो जाएगा। इसी तरह 28 दूना 56, तो 51 में
56 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 56 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। उसी तरह 56 में कितना जोड़िएगा तो आगे वाला आ जाएगा, तो 56 दूना 112, 56 दूना 112, तो 56 दूना 112, तो 56 में 112 जोड़ेंगे तो 219 होगा, कितना होगा 219, कितना हो जाएगा 219, जो कि प्रश्न नंबर डी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी पहले में 7, फिर उसमें दो का गुना होते गया है, मल्टीपल होते गया है और उसको जोड़ते गया है, 7, 14, 28, 56, 112, इस तरह जोड़िएगा तो आपका 219 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है राइट हो जाएगा। आप इसको एक बार कॉपी पर जरूर बना लेंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर में 0, 7, 26, 63, क्वेश्चन मार्क है 215। तो इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें 0, तो 0 ठीक है, 0 तो 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यू होगा 8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू होगा 8, 2 का क्यू 8 में -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह चलिए 3 का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होगा 27, 27 -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 26। उसी तरह आप चलेंगे 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 64 -1 कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। उसी तरह 5 का क्यू करिएगा तो 5 का क्यू होगा 100, 5 का क्यू 125, और 125 में से 1 घटाइएगा तो 124, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, यदि बी ओ वाई को ए ए क्यू क्यू जेड जेड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो कैट सी ए टी को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है। देखिए इसको बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए बी, तो बी से पहले क्या होता है, ए होता है, तो बी के बदले यहां पर ए 2 बार लिखा गया, तो इसीलिए अब हमको सी, तो सी से पहले क्या होता है ए बी, तो बी 2 बार, तो ये वाला ऑप्शन में तो बी है नहीं तो ये कट जाएगा। ये 3 नंबर में, तो तीनों नंबर में बी देखेंगे कौन कौन 2 बार, तो बी हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या करेंगे बी यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए ठीक है। उसके बाद है क्यू, देखिए अब ऊपर में चलेंगे, ओ यहाँ पर ऊपर वाला में बी ओ के बाद देखते हैं कि यहाँ क्यू क्यू लिएगा तब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी एक के बाद क्यू 2 को लिएगा, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू 2 लिखा गया। इसी तरह हमको ए के बाद बी छोड़ के सी सी लेना है 2 2, तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा सी सी हो जाएगा। इसी तरह फिर चलते हैं ओ पी क्यू वाई, ओ के बाद है वाई, तो वाई के बदले कितना 2 जेड लिया गया, यानी वाई के बाद जस्ट जेड। तो उसी तरह कैट के बाद यहाँ है सी ए टी, टी के बाद क्या होता है, तो टी के बाद होता है यू, एस टी यू, टी के बाद क्या होता है यू, तो यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना बार आ जाएगा यू 2 बार आ जाता है, क्या हो जाएगा बी बी सी सी यू, बी बी सी सी यू ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसको एक बार आप अपने कॉपी पर जरूर बनाइएगा ताकि और आप भी वेरीफाई हो जाए। अगला है 41 नंबर में, यदि फैमिली को लिखा गया 3 1 6 4 5 9, सिस्टर को लिखा गया 7 4 7 8 2 0, तो के रूप में कूटबद्ध है, तो मिस्ट्रेस को किस रूप में लिखा जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सबका मान आपको रख देना है। कैसे सजाइएगा, देखिए पहले आपको लिख दीजिएगा कि एम के बदले कितना लिखा गया, तो यहाँ पे एम है ना, यहाँ पर एम, तो एम के बदले देखिएगा, तो एम के बदले यहाँ पर देखिए फैमिली एफ ए एम, एम 2 के बाद देखिए तो 3 1 6, तो यहाँ पर एम का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह आगे कर रहा आई, तो आई का मान आपको सजाने के लिए देखिए आई, तो यहाँ देखिए एफ ए एम आई चौथे नंबर पर, तो आई का मान कितना है 4 है। इसी तरह आप पूरे को सजाएंगे, यदि पूरे को आप सजा लीजिएगा कॉपी पर, अब इसको सजाइएगा तो इसका आंसर आपका जो है डी नंबर सही हो जाएगा, जो कि 64 78 0 277 है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, बी और ई हॉकी खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं तथा सी और ई फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका प्रश्न है कि कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है, कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि ए जो है वो क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल तीनों खेलता है। अगला है हॉकी, कौन हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, कौन हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है 43 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है, कौन केवल
हॉकी और टेनिस खेलता है तो वो है डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 45 नंबर में कौन वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल खेलता है, तो इस जो सी खेलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर में कौन टेनिस नहीं खेलता है, तो टेनिस जो है ई नहीं खेलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई सभी के पास 6 गेंद हैं, बी 2 गेंद ई को देता है, जिसने 1 गेंद डी को दी है, और 4 गेंद सी को देता है, जो 2 गेंद बी को देता है, बी 3 गेंद डी को देता है, जो 1 गेंद ए को देता है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको मैं पैटर्न बता देता हूं, आप इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इसका मैं आंसर आपको बतला देने जा रहा हूं। अब देखिए कह रहा है कि यदि ए बी सी डी ई सभी के पास 6 गेंद है, तो आप ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 6, बी लिख लीजिएगा, बी लिखने के बाद यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, और जैसे जैसे बतला रहा है जो जिसको देने का रहा, तो यदि इसमें से देगा तो इसमें से घटेगा, और जिसको देगा उसको जुड़ेगा, उसको क्या होगा, जुड़ेगा, जिसको देगा वो घटेगा, और जिसको देगा उसको जुड़ेगा। तो आप उस तरह यदि सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी के पास कितनी गेंद है, 47 नंबर। तो सी के पास कितनी गेंद है, तो सी के पास 8 गेंद आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसी तरह 48 में चलेंगे। अब सबसे अधिक गेंद किसके पास है, तो सबसे अधिक जो गेंद है वो डी के पास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, और डी के पास सबसे अधिक गेंद जो है 9 गेंद है। इसी तरह चलेंगे कि बी के पास कितनी गेंद है, तो आपका जो ऑप्शन निकलेगा कि बी के पास 3 गेंद है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 50 नंबर में चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपए है, 6 सेंटीमीटर कीमत की गणना करें। 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपए, तो 6 सेंटीमीटर की, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 में 172 और 277 के 20% का बीच का अंतर, तो 20% का बीच का जो अंतर है वो है क्या है, 20 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि फ्रेंड का संबंधवाचक फ्रेंडली है, तो इसके विपरीत का संबंधवाचक निम्नलिखित में से क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका जो है दोस्तों हॉसिल है, क्या है, हॉसिल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 53 नंबर में कि एक आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिनों में एक काम पूरा करता है, वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम करता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का गुना करके 15 से गुना कर देंगे, और उसके बाद 6 से भागा दे देंगे इसको, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 6 से भागा दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा आपका 10, और 10 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है 54 नंबर में करण 2 मिनट में 90 मिनट चलता 2 मिनट में 90 मीटर चलता है, वो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको क्या करेंगे, 90 से भागा दे देंगे 2 में, 90 से भागा दे देंगे 2 में, तो 45 हो जाएगा, और 45 को गुना कर देंगे 5 से, 45 को गुना कर देंगे 5 से, तो 225 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 225, और 225 मीटर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 124 और 93 के बिल्कुल विभाजित करता है, तो वो है बड़ी संख्या 31 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उम्मीद करता हूं दोस्तों बस 55 नंबर क्वेश्चन तक है, और दूसरा वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है।